नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो है गैस और कब्ज के लिए सबसे अच्छा आसन और पवन मुक्तासन का अभ्यास। और ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जिनको बहुत ज़्यादा गैस और कब्ज रहती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीठ के बल आराम से लेट जाएंगे। तो सबसे पहले आराम से लेट जाते हैं। फिर एक पैर को ऊपर उठाते हुए छाती के पास नाक को घुटने के लगाते हैं। फिर इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने के साथ लगाते हैं। कुछ देर इस स्थिति में होल्ड रखेंगे जितना आप सहजता से रह सकते हैं। फिर वापस इसी प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी करेंगे। आप इस स्थिति में सामान्य श्वास लेते हुए भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको सामान्य श्वास लेते हुए भी कर सकते हैं। शुरुआत जो भी करने जा रहे पवन मुक्तासन का, तो आप पहले एक पैर से ही शुरू करें। फिर हम अब बाद में दोनों पैरों से करेंगे। तो पैरों को मोड़ते हुए घुटनों को छाती के पास लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए होल्ड करते हैं कुछ देर के लिए। जितनी देर आप सहजता से इसमें रुक सकते हैं, 15 से 30 सेकंड या 10 से 15 सेकंड, आप जितनी देर इस आसन में रुक सकते हैं उतनी देर रखेंगे। या आप इस स्थिति में सामान्य श्वास लेते हुए भी रुक सकते हैं। और इसमें ज़्यादा दबाव नहीं देना है खुद पर। फिर वापस इसी को करते हैं। श्वास छोड़ते हुए कुछ देर इस स्थिति में होल्ड करते हैं। जितनी देर आप सहजता से रह सकते हैं उतनी देर। तकरीबन शुरुआती अभ्यास में 10 से 15 सेकंड ही होल्ड होता है। या आप इसमें सामान्य श्वास लेते हुए भी इसको अभ्यास को कर सकते हैं। फिर वापस नॉर्मल श्वास छोड़ते हुए पैरों और ये अभ्यास वो लोग ना करें जिनको गर्दन में कोई गंभीर रोग है यानी स्पॉन्डोलाइटिस या फिर कंधे में दर्द है। तो वो इस अभ्यास को आगे की तरफ ना झुकाए यानी गर्दन को ऊपर की तरफ ना उठाए। बाकी जो भी माताएं या बहनें गर्भ से है वो भी इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। हाई बीपी और हृदय से संबंधित जो भी रोग है वो भी इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे। और जिन्होंने भी ऑपरेशन करवाया है हाल ही में या फिर जिनकी मतलब पेट से कोई भी दिक्कत है यानी सूजन है पेट में, वो भी इस अभ्यास को ना करें। बाकी इसके फ़ायदों के बारे में बात करें तो ये जिनको भी गैस है ना या फिर कब्ज़ रहती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सुबह खाली पेट करेंगे या फिर शाम को, दोनों टाइम आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कितनी बार करना है? शुरुआती टाइम में 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। खाली पेट इसका अभ्यास करना है। और पेट के जो भी रोग है, पाचन तंत्र से जुड़े हुए कोई भी रोग है, उनमें ये बहुत ही अच्छा होने वाला अभ्यास है। और इसके साथ ये पेट की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करेगा। और इसी के साथ आपको कुछ नियमों का भी पालन करना ज़रूरी है। जिनको भी गैस रहती है ना वो ज़्यादा तली हुई चीज़ें यानी मिर्च मसालों का सेवन कम से कम करें। और कब्ज़ का जो सबसे मुख्य कारण है वो है मानसिक सोच यानी चिंता तनाव। जिनको भी ज़्यादा चिंता तनाव रहती है उनको हमेशा कब्ज़ बनी रहेगी। तो आप सबसे पहले योग निद्रा का अभ्यास करें सुबह के टाइम और शाम को सोते टाइम, यानी दिन में 2 बार कम से कम योग निद्रा का अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपकी मांसपेशियां स्थिर होगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी। और इसी के साथ आपको शाम के समय आधा चम्मच से कम मतलब मात्रा में त्रिफला चूर्ण का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ये त्रिफला चूर्ण आपके पाचन से रिलेटेड जो भी रोग है उन या फिर खाना खाने के बाद में 10 से 15 मिनट टहले ज़रूर, या फिर वज्रासन में आप बैठ सकते हैं।